हेलो फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हमने कंपनी एनालिसिस के बारे में बात की थी और ये देखा था कि एनुअल रिपोर्ट, क्वार्टरली रिपोर्ट और ट्रांसक्रिप्ट्स को हम कंपनी की वेबसाइट और बीएससी की वेबसाइट से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो बेसिकली एजुकेशनल पर्पस के लिए है और इसका ऑब्जेक्टिव आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को समझाना है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस एनालिसिस एक प्रोसेस है जिसमें एक कंपनी की लीडरशिप टीम इवैल्यूएशन, बोर्ड स्ट्रक्चर और उसकी कॉर्पोरेट प्रैक्टिसेस को चेक किया जाता है ताकि ओवरऑल गवर्नेंस स्ट्रक्चर को समझा जा सके। ये इंश्योर करता है कि कंपनी ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल और एथिकली ऑपरेट कर रही है। तो इस वीडियो में हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस एनालिसिस के मेन कंपोनेंट्स में लीडरशिप टीम इवैल्यूएशन, बोर्ड कंपोजिशन, बोर्ड स्ट्रक्चर, बोर्ड मीटिंग एंड अटेंडेंस, ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर्स, पॉलिसी एंड कोड्स, सेक्रेटरियल ऑडिटर्स रिपोर्ट, इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट को इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले हम लीडरशिप टीम इवैल्यूएशन की बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि टॉप एग्जीक्यूटिव्स का बैकग्राउंड क्या है, यानी कि उनका एजुकेशनल और प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस क्या है उनका। तो एजुकेशनल बैकग्राउंड में हम देखते हैं कि उन्होंने कहाँ से, कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है और उनके पास कौन सी डिग्रीज हैं। इसी तरह से प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में हम देखेंगे कि उन्होंने किस इंडस्ट्री में, कौन सी कंपनी में काम किया है और कितने साल काम किया है। इसके अलावा हम उनके स्किल सेट्स को देखेंगे, जैसे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट एटसेट्रा। ये सब स्किल्स कंपनी को मैनेज करने के लिए, इफेक्टिवली मैनेज करने में हेल्प करते हैं। तो इसके अलावा हम इनके रोल्स के बारे में जानेंगे, जैसे कि सीईओ, सीओओ, सीएफओ, और इनके कैरियर अचीवमेंट्स को भी देखेंगे। जैसे कि इनको कोई अगर अवार्ड या रिकॉग्निशन दिया गया है उसके बारे में भी चेक करेंगे। नेक्स्ट हम बोर्ड कंपोजिशन की बात करते हैं। इसमें हम ये देखते हैं कि बोर्ड में कितने मेंबर्स हैं, यानी कि बोर्ड का साइज कितना है और बोर्ड में डाइवर्सिटी कितनी है, यानी कि इसमें कितने डिफरेंट बैकग्राउंड्स, एक्सपीरियंस और जेंडर के लोग हैं। तो जो बोर्ड कॉम्पोजिशन है इसमें 3 टाइप्स के डायरेक्टर्स होते हैं: एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है वो फुल टाइम एम्प्लॉय होता है कंपनी का और वो डे टू डे मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होता है, एक्टिवली इन्वॉल्व होता है, जैसे कि सीईओ, सीएफओ, सीओ। इसी तरह से नॉन एग्जीक्यूटिव जो डायरेक्टर्स होते हैं वो कंपनी के फुल टाइम एम्प्लॉयज नहीं होते हैं और कंपनी के स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, जैसे कि इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव्स। इसी तरह से जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है हमारे, वो जो कंपनी के मेजर शेयर होल्डर्स और मैनेजमेंट होता है उनसे सबसे इंडिपेंडेंट होता है और ये कंपनी में अनबायस्ड और इम्पार्शियल डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। ठीक है। तो नेक्स्ट हम बोर्ड स्ट्रक्चर की बात करते हैं। बोर्ड स्ट्रक्चर से हमारा मतलब होता है कि बोर्ड में कौन कौन सी कमेटीज हैं और कौन कौन से रोल्स डिफाइन किए गए हैं। तो बोर्ड कमेटीज में बेसिकली नॉर्मली ऑडिट कमेटी, नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, सीएसआर एंड सस्टेनेबिलिटी कमेटी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कमेटी और कॉर्पोरेट मैनेजमेंट कमेटी, इस तरह की कमेटीज को इंक्लूड किया गया है। अ, और इसके अलावा बोर्ड को अगर कोई भी अलग से कमेटी किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए बनानी है तो वो बना सकता है, ताकि वर्कलोड को डिस्ट्रीब्यूट और कम किया जा सके। इसके अलावा जो रोल्स हैं उसमें चेयरमैन, सीईओ, सीएफओ और सीओओ को इंक्लूड करते हैं, यानी कि जो लीडरशिप रोल्स प्रेजेंट होते हैं। सीईओ होता है जो वो मैनेजमेंट का काम करता है, जो डे टू डे मैनेजमेंट को देखता है। इसी तरह से जो चेयरमैन होता है वो बोर्ड मीटिंग्स को लीड करता है और वो ये इंश्योर करता है कि बोर्ड इफेक्टिवली काम कर रहा है। सीएफओ जो है फाइनेंशियल मैटर्स को हैंडल करता है। नेक्स्ट हम पॉलिसी एंड कोड्स की बात करते हैं। ये ऑफिशियल रूल्स होते हैं, गाइडलाइंस होती हैं जो कंपनी सेट करती है, जिनको सभी एम्प्लॉयज को फॉलो करना होता है। इसमें एथिक्स पॉलिसी आती है, जिसमें कंपनी की एथिकल स्टैंडर्ड्स और एथिकल प्रैक्टिसेस को डिफाइन किया जाता है।
पॉलिसी रिलेटेड टू रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस होती हैं, जिसमें रिलेटेड पार्टीज के साथ जो भी ट्रांजैक्शन होती हैं उसके लिए रूल्स और गाइडलाइंस सेट की जाती हैं ताकि कोई भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अवॉइड किया जा सके। इसमें विशुअल ब्लोअर पॉलिसी भी होती है जिस जो हर एम्प्लॉय को ये सुविधा देती है कि अगर कंपनी में कोई भी मिसकंडक्ट हो रहा है या कोई अनएथिकल प्रैक्टिसेस हो रही हैं तो वो बिना किसी डर के आकर रिपोर्ट कर सकता है। इस उसके ऊपर कोई भी एक्शन या बदला वाली चीज नहीं रहेगी। इस बात का एश्योरेंस दिया जाता है उसको। इसी तरह से अटेंडेंस पॉलिसी होती है कंपनी की, जिसमें एम्प्लॉयज के लीव और अटेंडेंस के रूल्स दिए गए होते हैं। और कोड ऑफ कंडक्ट होता है जिसमें कंपनी के एम्प्लॉयज के बिहेवियर और प्रैक्टिसेस के लिए एथिकल स्टैंडर्ड्स को डिफाइन किया जाता है। कोड ऑफ एथिक्स होता है जिसमें कंपनी की ओवरऑल एथिकल प्रिंसिपल्स और वैल्यूज को डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट कंपोनेंट में हम सेक्रेटरियल ऑडिटर रिपोर्ट की बात करते हैं। सेक्रेटरियल ऑडिटर जो है वो ये इंश्योर करता है कि कंपनी ने अपने सभी लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर लिया है। वो सेक्रेटरी जिसके अंदर हम लोग कंपनी लॉ कंप्लायंस और सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड कंप्लायंस इन सबको देखते हैं। लास्ट जो है इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। इसमें जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर है वो कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उनको चेक करता है, ऑडिट करता है और ये अश्योर करता है कि वो फेयर हैं और एक्यूरेट हैं, यानी कि उसमें किसी भी तरह की कोई भी मिस स्टेटमेंट नहीं है और फाइनेंशियल पोजीशन जो है को सही से दिखाया गया है कंपनी। ठीक है। तो फ्रेंड्स आज हमने कॉर्पोरेट गवर्नेंस एनालिसिस के बारे में बात की, समझा और ये जाना कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस एनालिसिस जो है किसी भी कंपनी के ओवरऑल गवर्नेंस और मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को असेस करने की एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। ये इंश्योर करता है कि कंपनी ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल और एथिकली ऑपरेट कर रही है और शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रही है। चलिए हम वही सेम प्रोसेस फॉलो करके जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि कंपनी की एनुअल रिपोर्ट को हम कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट से कैसे डाउनलोड करेंगे, अ, वही प्रोसेस फॉलो करके हम एक एग्जांपल कंपनी की एनुअल रिपोर्ट को डाउनलोड करते हैं। तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर चलते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं आईटीसी कंपनी को लेती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर इन्वेस्टर रिलेशंस सेक्शन को ढूंढते हैं। ये रहा, अवेलेबल है इधर हमारे पास। यहाँ पर हम एनुअल रिपोर्ट को ढूंढते हैं। यहाँ क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं, यहाँ आईटीसी रिपोर्ट एंड अकाउंट, इसमें जाएंगे हम। ये देखिए, ये हमारे पास लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट ऑफ आईटीसी लिमिटेड अवेलेबल है। तो हम यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन लेनी है हम यहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हम कंटेंट्स में जाएंगे। हमें लीडरशिप टीम इवैल्यूएशन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो इसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे योर डायरेक्टर्स सेक्शन में। इधर देखिए, हर डायरेक्टर के बारे में सारी डिटेल्स दी हैं कंपनी ने। ये देखिए, ये सारी हर डायरेक्टर के बारे में पूरी डिटेल दी है। इसमें हम जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, डायरेक्टर की एजुकेशनल प्रोफेशनल बैकग्राउंड, उसको जो रिवॉर्ड्स दिए गए हैं या फिर उसका जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में सब देख सकेंगे। ठीक है। इसके अलावा हम फिर से चलते हैं होम पेज पर, कंटेंट पेज पर। हाँ, तो अब हमें बोर्ड कंपोजिशन की इंफॉर्मेशन के बारे में देखना है, तो वो हमें रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस में मिलेगी। ये देखिए, ये देखिए, ये कंपोजिशन के बारे में पूरी डिटेल इधर दी है कंपनी ने। अ, ये देखिए, ये बता रही है, रिपोर्ट में लिखा गया है कि प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ द बोर्ड इज 18, कंप्राइजिंग द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, 3 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, 10 नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ऑफ विच 4 आर वुमेन डायरेक्टर एंड 4 अदर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। ठीक है। तो ये हम यहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं।
इसके अलावा हमें बोर्ड स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन भी देखनी है, वो भी हमें इसी रिपोर्ट में बोर्ड कमेटी में सेक्शन में जाके मिलेगी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर सारी कमेटीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, जो जो कमेटीज हैं बोर्ड की। ये देखिए यहाँ पर ऑडिट कमेटी है, नॉमिनेशन रेमुनरेशन कमेटी है, सिक्योरिटी होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी, सीएसआर एंड सस्टेनेबिलिटी कमेटी एंड द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कमेटी। ये सब के बारे में इंफॉर्मेशन पूरी हमें इधर मिल जाएगी। कंपोजिशन क्या है, मीटिंग और अटेंडेंस क्या है, ठीक है, और रेम्यूनरेशन भी पता लग जाएगा। सब चीजें इधर लिखी हुई हैं। ठीक है, हम अपने हिसाब से इसको एनालाइज कर सकते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन जिसके लिए मटेरियल है। ठीक है, अगर कोई भी पैराग्राफ अगर हमें समझ में नहीं आता है, तो हम उसको कॉपी करके को पायलट में पेस्ट करके उसको समरी बना लेते हैं, तो हम हमारे लिए इजी हो जाता है उसको समझना। को पायलट उसको समराइज करके देता है। ठीक है, इनकेस आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है, पैराग्राफ समझ में नहीं आ रहा है, कोई बहुत ज्यादा बड़ी है चीज, तो उसको हम लोग कॉपी करके को पायलट में डाल देंगे और वो उसको अकॉर्डिंगली कर देगा। इसी तरह से बोर्ड मीटिंग्स का डेटा भी हमें चाहिए था, वो भी हमें इधर मिल जाएगा। कंपनी की बोर्ड मीटिंग कितनी हुई है, 5 टाइम्स उसकी पॉलिसी है कि 5 टाइम्स तो मिलना ही है। तो ये देखिए इन्होंने ये सब दिया है। ठीक है, ये बोर्ड मीटिंग का डेटा अवेलेबल है। इसके अलावा हमें ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर का डेटा चाहिए, जो कि हमें इसी में मिलेगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट सेक्शन में। हाँ देखिए, डिस्क्लोजर आ गए। ये कंपनी की वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन डालते हैं, इस तरह से इन्वेस्टिंग कम्युनिटी को कम्युनिकेशन करते हैं, एनुअल रिपोर्ट देते हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट सब उसके बारे में सारा दिया हुआ है। मीडिया रिलीजेस दिए गए वो भी। कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन भी इधर ही अवेलेबल है हमारे पास। ये देखिए इसकी पॉलिसी एंड कोड्स के बारे में, जो भी विशल ब्लोअर पॉलिसी और पॉलिसी ऑन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, ये सब दिया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा हमें सेक्रेटरियल ऑडिटर रिपोर्ट के बारे में देखना था। उसकी इंफॉर्मेशन भी हमें होम पेज पे जाके देखते हैं, इंडेक्स में। ये देखिए इसकी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिलेगी। ये सेक्रेटरियल ऑडिटर रिपोर्ट है। ये सेक्रेटरियल ऑडिटर बता रहा है कि क्या क्या कंपनी ने फॉलो सब किया है कि नहीं किया है। ये सब चीजें इसमें डिटेल में दी गई है। इसको हम पढ़ सकते हैं डीप में जाकर। इसी तरह से इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट की इंफॉर्मेशन भी हमें कंटेंट में जाके देखते हैं, यहाँ पर मिलेगी। ये ये देखिए, ये ओपिनियन दिया है कि ऑडिट मैटर्स के बारे में, बेसिस ऑफ फॉर ओपिनियन, ये सब इसके बारे में सारा इंफॉर्मेशन इसमें डीपली दिया हुआ है। इसको समझ सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम एक चीज और देख लेते हैं डायरेक्टर्स से रिलेटेड। मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। तो हम एमसीए की वेबसाइट पर चलते हैं। यहाँ एमसीए सर्विसेज में जाएंगे, मास्टर डेटा पे क्लिक करेंगे और मास्टर डेटा सर्विसेज पर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम कंपनी का नेम टाइप करेंगे, आईटीसी लिमिटेड, और सर्च करेंगे। ये देखिए कैप्चा आ गया है, इस पे हम करते हैं। ये देखिए, ये कंपनी पर क्लिक करेंगे। फिर से कैप्चा आया है, इस पे भी डिटेल डालेंगे। 156 ये 2 मिनट का वेट करेंगे। ये देखिए
ये कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन आ गई है। CIN नंबर, कंपनी नेम, ROC नेम एंड अदर डिटेल्स। यहाँ पर हम डायरेक्टर सेक्शन में जाएंगे। ये देखिए, DIN नंबर के साथ ही नेम, डेजिग्नेशन, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, सिजेशन डेट्स, सिग्नेचरी, ये सब, इन सब के बारे में पूरी डिटेल्स, डायरेक्टर्स के बारे में अपडेटेड डिटेल्स यहाँ पर गिवन है। ये देखिए, रिसेंट डिटेल भी गिवन है। ये देखिए, ये डायरेक्टर हैं सिद्धार्थ मोहंती, जिन्होंने 1 जनवरी 2025 को यहाँ पर ज्वाइन किया एज ए डायरेक्टर। यहाँ इसकी प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं। तो ये देखिए, ये जो डायरेक्टर है इन सभी कंपनीज में भी डायरेक्टर की पोजीशन पर डेजिग्नेटेड है। ये देखिए, विद डेट, सब कुछ दिया हुआ है इधर। तो हम इसको भी एनालाइज कर सकते हैं। इसी तरह से BSc की वेबसाइट पर भी हम देख सकते हैं जाकर। BSc की ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं। गेट कोर्ट में जाकर कंपनी का नेम टाइप करते हैं, ITC लिमिटेड। यहाँ पर कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट में जाते हैं। यहाँ पर देखिए सभी अनाउंसमेंट गिवन है। इसमें से हम कैटेगरी में जाकर कंपनी अपडेट पर क्लिक करेंगे और इधर सब कैटेगरी में जाकर चेंज इन डायरेक्टरेट पर क्लिक करके सबमिट करते हैं। तो ये देखिए, अनाउंसमेंट अंडर रेगुलेशन 30, चेंज इन डायरेक्टरेट। ये देखिए, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, ये अपॉइंटमेंट हुई है इसकी। तो इसके बारे में पूरी डिटेल PDF फॉर्म में यहाँ पर गिवन है। ठीक है। तो अभी हमने देखा कि अगर किसी भी कंपनी में कोई डायरेक्टर, लिस्टेड कंपनी में अगर कोई डायरेक्टर अपॉइंट होता है या फिर छोड़ता है, तो उसके बारे में अपडेटेड इंफॉर्मेशन हमें MC की वेबसाइट से मिलती है और BSc की वेबसाइट से। हम दोनों वेबसाइट से एक बार देख सकते हैं और एनालाइज करेंगे इसके बारे में। ठीक है। इसके अलावा मुझे एक और बात बतानी थी कि को पायलट के बारे में। को पायलट को हम डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड किया हुआ है मैंने डेस्कटॉप पे। अब हम कोई भी एनुअल रिपोर्ट देख लेते हैं, BSc की वेबसाइट से ही देखते हैं। मान लीजिए मैंने फाइनेंशियल में जाकर एनुअल रिपोर्ट्स में गए, 2024 की लेटेस्ट रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे इधर से। ये देखिए, तो मान लीजिए मुझे इस पैराग्राफ को समराइज करवाना है, तो यहाँ से मैं कॉपी करूंगी और इधर आकर पेस्ट कर दूंगी और इन को पायलट को बोल दूंगी कि प्लीज समराइज अबाउट। तो ये देखिए, यहाँ पे इसने हेमंत भारद्वाज की प्रोफाइल पूरी समराइज करके अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में बना दी। ठीक है। इसी तरह से हमारे को कोई भी पैराग्राफ मुश्किल लग रहा है, कोई भी बड़ा है या उसमें कुछ चीज समझ नहीं आ रही, तो हम इससे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा और भी अदर क्वेरीज अगर हैं, हम इससे सिंपली हम इससे बात करके पूछ सकते हैं। ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और ताकि मुझे पता लग सके। इसके अलावा हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टॉप हियर। थैंक यू।